सुप्रभात मान्यवर। आज हम निकल रहे हैं मोकरागोरा से उद्देश्य के लिए। So we will come one more time. Yes, yes, yes. In summers. And see you. Oh, see you. Bye. 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 वो बस तो आई नहीं, पता नहीं लेट हो गई या क्या हुआ, लेकिन हमें एक गाड़ी मिल गई है। 4000 बोल रहा भैया। Tara, Bašta, हाँ। Bašta, Užice. Ceo krug oko. अरे भाई ये कह रहा तारा ले जाएगा फिर Bajna Bašta. बाइना बास्ता। Da, Bajna Bašta. बाइना बास्ता Yes. उजित Užice. Yes. 4000 मांग रहा भाई। और कैन यू स्टॉप द कार प्लीज हियर? Okay. इनसे हम कुछ बात करना चाह रहे हैं एक्चुअली। 3500 में इसको बना रहा हूँ मैं भाई, 3500 में हो जाएगा। और 3500 जहाँ 15 दे ही रहे हैं, 2000 देने में क्या सारा घूम लेंगे। Exactly. विवेक ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है। अरे उसको बोलो इट्स डन। Okay, okay. Okay? Okay. दरअसल ये जो गांव है ये है तारा नेशनल पार्क के अंदर। ये दरअसल ठीक वैसे ही है जैसे हमारा द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है कुल्लू हिमाचल में। तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा वो पार्क है। वो दरअसल पार्क ये नहीं है, वो एक्चुअल में कई सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं इस तरह के पार्क। तो ये यहाँ पे गांव है एक बड़ा खूबसूरत। तो हमने इनको कहा कि आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लीजिए, हमें जो है यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने हैं। तो फिलहाल ये है जनाब बहुत खूबसूरत गांव तारा। इस गांव का नाम ही तारा है। देखिए ये दूर दूर तक जो है पूरा ये तारा नेशनल पार्क फैला हुआ है। और मुझे वहाँ पे बहुत दूर जाके आगे भी गांव दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और मैंने नोटिस की रास्ते में अभी पीछे कि तारा नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। जो बाकी की पहाड़ियाँ हैं वो ऐसे नीचे दिखाई दे रही थी यहाँ से। और ये देखिए आप, ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हमारा कश्मीर है। कश्मीर भी इतना ही खूबसूरत है। नेचर ने सब एक जैसा ही बनाया है। लेकिन हमारे भारत में समस्या ये है कि जैसे इनके रोड्स हैं, इतने अच्छे रोड्स हैं और ये रोड चल रहे हैं मतलब बर्फ़ में। तो हमारे यहाँ पे अगर बर्फ़ गिर जाए तो दूसरे दिन रोड बंद हो जाते हैं। कब खुलेंगे इसका पता नहीं होता। लेकिन बाकी नेचर ने सब एक जैसा बनाया। इवन यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी हमारे जैसे ही हैं। और इन्होंने यहाँ पे एक वो बनाया हुआ छोटा सा खोखा टाइप का, शायद से कुछ बेचने के लिए, फूड स्टॉल टाइप का है। और इसका शेप दिया है जैसे वो होती थी ना बग्गी टाइप की। ये दरअसल यूगोस्लाविया के समय में इस तरह से गाड़ियाँ होती थी जिनको घोड़े खींचते थे। आप देखिए एक आगे घर है लेकिन वो टूट गया है पूरा, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तारा नेशनल पार्क सच में बहुत खूबसूरत है। ये ठीक कुछ लैंडस्केप्स वैसे ही हैं जैसे कि हम लोगों ने फिल्मों में स्विट्ज़रलैंड को देखा है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड को बहुत ही सस्ते में घूमना चाहते हैं
तो सच बात यह है कि आप तारा नेशनल पार्क आइए, आपको ठीक वैसे ही फील आएगा, ठीक वैसे ही स्विट्ज़रलैंड वाले लैंडस्केप्स आपको लगभग यहाँ पे मिल जाएंगे। इस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी जो है नीचे की तरफ उतर रही है। यहाँ पे हेयर पिन बैंड्स हैं क्योंकि जो तारा नेशनल पार्क है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, इतनी ज़्यादा हाइट पे कि आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं हमें नीचे लग रही थी। जबकि हम जब ट्रेन से आए तो हमें लग रहा था बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन वो सारी पहाड़ियाँ तारा नेशनल पार्क से बिल्कुल नीचे लग रही हैं। दरअसल मुझे लगा था ये एक छोटा सा शहर होगा, लेकिन ये ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि यहाँ सर्बिया में उतने बड़े शहर तो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ा है ये। आप समझ सकते हैं एक छोटे शहर में जैसे रेड लाइट्स वगैरह हैं वो सब कुछ है, यानी कि यहाँ पे ट्रैफिक है और गलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, वो बहुत लंबी लंबी है। और पीछे एक छोटा सा मॉल था, स्कूल था और छोटे छोटे स्टोर्स हैं, हफ्ते का है। सॉरी यार, कुछ खाने को कुछ भी नहीं है यार। हम लोगों के पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है उसको देने के लिए। ओहो, ये हमारे लेफ़्ट साइड में एक नदी है यहाँ पे, और इस नदी, ये नदी है आखिरी बॉर्डर दरअसल सर्बिया का, और नदी के ठीक बीच में बॉर्डर है जो ये इनका कहना है, और नदी के उस पार है बोस्निया। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग अभी सर्बिया और बोस्निया के बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ये है जनाब दरीना रिवर, दरीना नदी, जो कि सर्बिया और बोस्निया के ठीक बॉर्डर पे बहती है। इन्होंने इस नदी को ही बॉर्डर मान लिया। दरअसल ये बहुत दूर से होके आई है। आप कह सकते हैं जो पीछे तारा माउंटेन है वहाँ से कहीं से ये निकलती है नदी, और फिर आगे ये नदी निकलती है, और इस नदी में ही इनका बॉर्डर है। यानी कि नदी के उस पार है बोस्निया और नदी के इस साइड में जहाँ पे हम खड़े हैं ये है सर्बिया। और इस नदी का जो पानी है वो देखिएगा, बिल्कुल एकदम ये ब्लू भी नहीं है, हल्का सा ग्रीनिश है पानी में, एकदम साफ़।
वो जो इलीगल तरीके से भारतीय, नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को बोस्निया में घुसाते हैं, वो ऐसे ही किसी छोटे छोटे गांव में जो छोटे पुल हैं, क्योंकि इनके आपस में बॉर्डर पे कोई समस्या नहीं है, यानी कि ये यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, तो उन्हीं गाँव के माध्यम से वो लोग जो है बॉर्डर पार कराते हैं, और वो है उस साइड में फिर बोस्निया। ये नदी इतनी साफ़ है, मतलब इस नदी के अंदर पानी, मतलब आप देखिएगा यहाँ पे पानी के अंदर भी आपको नीचे ज़मीन दिखाई दे रही होगी, पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, इतना साफ़ पानी है ये। और वहाँ पे भी बिल्कुल एकदम ग्रीनिश कलर का पानी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सोचिए नेचर ने सबको बराबर दिया है। ये हमारे भारत में भी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो गंगा है सेम ऐसी ही है, लेकिन सिर्फ कुछ किलोमीटर पे ही गंगा की जो हालत ख़राब है वो सबको पता है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने नदियों को देखो, कभी अपनी माँ, कभी अपनी देवियाँ नहीं माना, उसके बावजूद ये नदियों को कितना ख्याल रखते हैं, इतनी साफ़ सुथरी हैं। इस नदी में कुछ भी गंदा नहीं है। थोड़ा सा पास आके दिखाता हूँ आपको कितना क्लीन है इसका पानी। हमारा ये जो सफ़र है आज का, ये कहाँ का हमने सोचा था कहाँ पहुँच गए, लेकिन सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे बैठने की जगह है बनाई हुई, यहाँ पे आप अपना खाना वाना खा सकते हैं, और बहुत सारे लोग आए भी हैं यहाँ पे, उन्होंने कैंपिंग की है। वो देखिए वहाँ पे गांव नज़र आ रहा है सामने, और ये बोस्निया है। मतलब ये लोग, इन लोगों की जो मार्केट है वो कहते हैं कि सर्बिया में है, यानी कि नदी आगे पुल है, पुल को क्रॉस करके ये सर्बिया आते हैं, और सर्बिया से सामान लेके वापस बोस्निया चले जाते हैं। यार इसको भूख लगी हुई है। मुझे लग रहा है कि इसको ना भूख लगी हुई है, और इसको हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके लिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आसपास में कुछ मार्केट भी नहीं है। ये यहाँ पे आप देखिएगा कुछ बड़ा सा ये स्टोर है, बन रहा है, क्या बन रहा है, उधर किसी का घर है उस साइड में है, और ये देखिए ये मुझसे खाना मांग रहा है वो बेचारा। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। अब इसको साथ में भी लेके जा नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ होंगी। अभी पता चला मुझे कि लगभग 5000 साल पुराना यहाँ पे कोई शहर बसाया गया था, उसके रूइंस आज भी यहाँ पे मिले हैं। तो लेकिन अगर हम अभी की बात कर रहे हैं, तो अभी 18th सेंचुरी में यहाँ पे टर्किश कम्युनिटी रहती थी, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक, जब सर्बियन टर्किश का एग्रीमेंट हुआ, तो उसके हिसाब से उनको ये जो जगह है ये छोड़नी पड़ी मुस्लिम कम्युनिटी को, और उनको बसाया गया बोस्निया में उस साइड में। तो उनको भेजा गया नदी के उस पार, और इस साइड में जो रही थी वो फिर जो क्रिश्चियनिटी वाली जो कम्युनिटी थी उनको यहाँ रहना था, और मुस्लिम कम्युनिटी को रहना था नदी के उस पार, यानी कि बोस्निया में। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वो फ्रूट को लोकली प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, और यहाँ पे मार्केट्स बन रही हैं, बड़े बड़े शेड्स बन रहे हैं उसके लिए। और आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे सेब के मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सेब के बगीचे, यानी कि यहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप इंटरनेट पे बजीना बिस्ता को ढूंढेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो है व्यू आपको मिलेगा। ये दरअसल नदी के ठीक बीच में एक चट्टान है, और ऊपर एक घर है। और ये वाला मैंने खुद भी इंटरनेट पे देखा था ये व्यू, और मैं इसको देखना चाहता था। नदी के उस पार जैसे हम बात कर रहे थे वो है फिर बोस्निया। ये सारा पीछे जो जगह है ये पूरा बोस्निया एरिया है पूरा।
और वो है ऊपर तारा नेशनल पार्क एकदम लास्ट में, वहाँ पे हम लोग थे, वहाँ से हम लोग नीचे उतरे हैं। और ये है फिर यहाँ पे आखिरी जो शहर है सर्बिया का, वो है ये वाला शहर। अब हम यहाँ से मूव करेंगे उजिसे के लिए। That's not good. If you not, but if Please, no. ओके आप इतना दीजिए ना भैया। no, I say, हाँ, हमारा पूरा ही है। I say, if So- you add little bit, thank you. If, No, no, if you don't please. add anything, at It's least not good. maybe 500. No, no, no. It's not good. It's only It's three. not good. This was actually deal. We have traveled and so we are many like, countries, and this is first time in No, Serbia no. that someone is asking that I No, want no, more this is money. small money for that trip. I'm No. sure. Never mind, it's deal, but it's very small money for this. No, trip. please. If और not बहस मत explode. करके टाइम वेस्ट नहीं Yeah. करते हैं और And देख के we- चले जाते हैं। No, इतना no, बहस no. मत कीजिए, I इतना दे understand. देते Never हैं। mind. उसे So तो please. बोल कर जाने का We can only pay this much. ये एक टैक्सी स्कैम जिसको आप बोलते हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर हम इनकी बातों में आ जाते तो 3500 रुपये ईच देते, लेकिन क्योंकि भैया हम लोग भारत से हैं और भारत के लोगों को ना ये लोग बेवकूफ़ बना नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। और इनसे आप बच के रहिएगा इस तरह से। ये आप देखिएगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरह से स्कैम होते हैं। ये दरअसल टैक्सी स्कैम्स हैं। पहले ये बोला कि एक आदमी के लिए 3500 बोला था, फिर जब इसको समझ आ गई कि पैसे नहीं मिलने वाले, फिर उसने इस दूसरे आदमी को बोला कि ये तो पेट्रोल का है, कुछ और एक्स्ट्रा करवा दो। फिर ये 500 रुपये में आए कि 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। हमने साफ सीधा बोला, और सच बात ये है, अगर कभी का आप खुश हों, कोई आपको अच्छी सर्विस दे, तो हो सकता है आप 200-400 रुपये ज़्यादा दे भी दें, लेकिन बेवकूफ़ बनाना, स्कैम करना, उसमें तो 1 रुपया किसी को नहीं मिलने वाला। फाइनली हमने इनको फिर लास्ट में बोला कि ओके, ही विल नॉट क्राई इफ़ यू गिव 3500 ओनली। इसका मतलब क्या था कि वो कह रहा था कि मतलब एक तरह से स्कैम, कि 3500 रुपये हर बंदे से चार्ज करना। तो इन चीज़ों का आप लोग थोड़ा ट्रैवलिंग करते हुए ध्यान रखिए, खास करके जब भाषा का। अच्छा, एक चीज़ है, आप ना लिखित में ज़रूर रखिए इन चीज़ों को। हमसे एक गलती ये हो गई कि अगर हम इसको लिखित में है, अगर वो लिखित बोलता में है है, ना, हाँ क्योंकि जो भी आपने इसमें बोला हाँ, है यस यस, वो हिस्ट्री में जाता है। वो हमारी हिस्ट्री में है ट्रांसलेटर की, लेकिन इनको पता चल गया कि भैया इनसे पैसे मिलने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। और उतना ज़्यादा दूर नहीं था ये, लेकिन हाँ, हमें डील अच्छी मिली थी, हम ये मानते हैं बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डील अच्छा मिलने का मतलब है कि आप किसी को फिर लूट लो, स्कैम करने लग जाओ। तो ये पहला मेरा बुरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कि एक टैक्सी वाला कहता कुछ है। हालांकि पिछली बार हमें किसी ने 2700 में हमारी डील हुई थी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है 2700 दी और बाय करके निकल गए। लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं था। वही ऐसे तत्वों से, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें तो ज़्यादा बेटर है। और आप लिखित में ज़रूर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखे थे, आज हमारे साथ हो गया वो। हाँ, ये हमने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था ये स्कैम होना, और आज हमारे साथ हो, मतलब हुआ नहीं, लेकिन हो करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आप बिल्कुल भी मत मानिएगा कि 500 दे दो एक्स्ट्रा, 200 दे दो, कुछ मत दो। ऐसे लोगों को जितना तो डील होता है उतना दे के चलो। ऐसे लोगों को तो मैं बताऊं आपको कि 1 भी रुपया ऊपर मत दो। 1 रुपया जिसको बोलते हैं, ठीक है, कई बार सर्विसेज अच्छी मिलती है, आप खुश होके, हम टिप भी तो देते हैं। हम लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं टिप देते हैं, ठीक है, अच्छी सर्विस हमें मिलती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।